नमस्कार दोस्तों सैन इंटरनेशनल फिल्म्स पेश करता है नंद राजवंश। दोस्तों, नंद राजवंश एक ऐसा राजवंश था जिसने पूरे अखंड भारत पर जिसने अपना अधिकार स्थापित किया, वह था नंद राजवंश। उज्जैन के राजा थे गंधर्व सेन, जिनके 3 संतानें थी। सबसे बड़ी लड़की थी मैनावती, उससे छोटा लड़का भृतहारी और सबसे छोटा वीर विक्रमादित्य। बहन मैनावती की शादी धारानगरी के राजा पद्मसेन के साथ कर दी, जिनके एक लड़का हुआ गोपीचंद। आगे चलकर गोपीचंद ने श्री ज्वालेंद्र नाथ जी से योग दीक्षा ले ली और तपस्या करने जंगलों में चले गए। फिर मौनावती ने भी श्री गुरु गोरक्षनाथ जी से योग दीक्षा ले ली थी। आज ये देश और यहाँ की संस्कृति केवल विक्रमादित्य के कारण अस्तित्व में है। अशोक मौर्य ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और बौद्ध बनकर 25 साल राज किया था। भारत में तब सनातन धर्म लगभग समाप्ति पर आ गया था। देश में बौद्ध और जैन हो गए थे। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ खो गए थे। महाराज विक्रम ने ही पुनः उनकी खोजन करवाकर स्थापित किया। विष्णु और शिव जी के मंदिर बनवाए और संतान धर्म को बचाया। विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक कालिदास ने अभिज्ञात शाकुंतलम लिखा, जिसमें भारत का इतिहास अन्यथा भारत का इतिहास को मित्रों हम भगवान श्री कृष्ण और राम को ही खो चुके थे। हमारे ग्रंथ ही भारत में खोने के कागार पर आ गए थे। उस समय राजा भृतहारी ने राज छोड़कर श्री गुरु गोरक्षनाथ जी से योग की दीक्षा ले ली और तपस्या करने जंगलों में चले गए। राज अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को दे दिया। वीर विक्रमादित्य भी श्री गुरु गोरक्षनाथ जी से गुरु दीक्षा लेकर राजपाट संभालने लगे और उन्हीं के कारण सनातन धर्म हो चुका। हमारी संस्कृति बची हुई है। महाराज विक्रमादित्य ने केवल धर्म ही नहीं बचाया, उन्होंने देश को आर्थिक तौर पर सोने की चिड़िया बनाई। उनके राज को ही भारत का स्वर्णिम राज कहा जाता है। विक्रमादित्य ने काल में भारत का कपड़ा विदेशी व्यापारी सोने की वजह से खरीदते थे। भारत में इतना सोना आ गया था कि विक्रमादित्य काल में सोने के सिक्के चलते थे। आप गूगल इमेज कर विक्रमादित्य के सोने के सिक्के देख सकते हैं। हिंदू कैलेंडर भी विक्रमादित्य का स्थापित किया हुआ है। आज जो भी ज्योतिष गणना है, जैसे हिंदी संवत, वार, तिथियां, राशि, नक्षत्र, गोचर आदि उन्हीं की रचना है। वे बहुत ही पराक्रमी, बलशाली और बुद्धिमान राजा थे। कई बार तो देवता भी उनसे न्याय करवाने आते थे। विक्रमादित्य में काल में हर नियम धर्मशास्त्र के हिसाब से बने होते थे। न्याय, राज सब धर्मशास्त्र के नियमों पर चलता था। विक्रमादित्य का काल रामराज के बाद सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जहाँ प्रजा धनी और धर्म पर चलने वाली थी। पर बड़े दुख की बात यह है कि भारत के सबसे महानतम राजा के बारे में इतिहास भारत की जनता को शून्य ज्ञान देता है।